हेलो एवरीवन। पहले तो शुक्रिया वीडियो पे क्लिक करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। बहुत सारी शिकायतें थी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए कुछ नहीं बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ही के लिए है ये वीडियो जिनकी शिकायतें थी। कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है एयरफोर्स के तहत, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल ड्यूटीज़ के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है, जिसकी सैलरी आप सुनेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा कि सैलरी डिफेंस में अच्छी खासी मिलती है। आपको पता ही होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 जून को रिलीज़ किया गया है। 29 जून तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अच्छी ड्यूटी है, बहुत अच्छी जॉब है ये। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, साल में 2 बार आती है। फ़िलहाल अभी 3 जून को रिलीज़ किया गया है। क्या क्या है इसके बारे में, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या है पूरा कोर्स, कैसे आप एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होके जाएंगे, और कौन सी बुक्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सब यहाँ हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं, facebook/gahi/edu के नाम से मैं वहाँ पे ज़रूर मिलूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे। पहले मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है यहाँ पे। पहला, 0, कोई जनरल ओबीसी या एससी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट है, फीस पेमेंट में आपको कुछ नहीं करना है। 0, कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया जा रहा, आप चाहे जनरल कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी, चाहे एसटी। ठीक है, सबसे बड़ी खबर ये है। दूसरा, जब पेमेंट है नहीं तो मोड कुछ हो नहीं सकता। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 3 तारीख से, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 29 जून तक, 3 जून से 29 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट भी 29 जून है। रिप्रिंट करने की फॉर्म 29 जून है और कोर्स कमेंसिंग होगा जुलाई में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है एग्ज़ाम डेट, यहाँ नहीं दी है, मैं आपको यहाँ नोटिफाई कर देता हूँ। 27 अगस्त दी गई है नोटिफिकेशन में, 27 अगस्त, जी हाँ संडे ही है, उस दिन एग्ज़ाम किया जाएगा। ठीक है, चाहे आप टेक्निकल ब्रांच के लिए भरें चाहे नॉन टेक्निकल के लिए, आपको 27 तारीख को ही जाना होगा। 27 अगस्त संडे है, उस दिन आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, मोटा मोटा ये कुछ हेडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ नोटिफिकेशन से निकाल के, जो आपको जानना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और हमारे पास क्या है, देखिए 2 तरह की पोस्टें हैं, इनफैक्ट 3 तरह की पोस्टें हैं। फ्लाइंग ब्रांच है और ग्राउंड ड्यूटी है टेक्निकल, और ग्राउंड ड्यूटी है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल से आपको समझ में आ गया होगा, इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, नॉन टेक्निकल विदाउट इंजीनियर, मतलब जो इंजीनियर नहीं है, नॉन टेक्निकल के लिए वो भर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहली जो है फ्लाइंग ब्रांच है, जिसके लिए आपको 20 से 24 साल का एज लिमिट होना चाहिए। देखिए 2/7/1984 से 1/7/1988 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, एज लिमिट बिटवीन दी है। क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 60%, आपको बैचलर डिग्री 60% मार्क्स से पास होना चाहिए। मैथ एंड फिजिक्स होनी चाहिए 10+2 में। ठीक है, दोनों 60% से पास होना चाहिए। आपका जो इंटर होगा वो और ग्रेजुएशन जो होगा वो दोनों 60% से होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, आपका इंटर में फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए, कंडीशन सही। ठीक है, ठीक है, चलो बीटेक होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, टेक्निकल ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। ठीक है, हाइट जो है 162.5 होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आपकी एज 20 से 26 होनी चाहिए। 2/7/92 के बाद से लेकर 1/7/1988 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैंडिडेट 10+2 पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री वैसा सब्जेक्ट इंटर में होना चाहिए, वही है, यही कंडीशन है, सेम कंडीशन बताई ना मैंने, यही कंडीशन आपके लिए भी यहाँ एलिजिबल है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका। ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हो तो ज़्यादा सही है। ठीक है, मैकेनिकल वाले 2 ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, मैकेनिकल के लिए। देखिए पहला जो कंडीशन दी गई है वो आपका इंटर जो होना चाहिए वो मैथ से होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन है। दूसरा, ग्रेजुएशन जो है आपका, 1 मिनट, जो ग्रेजुएशन है वो कहीं ना कहीं दोनों, ये चीज़ और ये चीज़ 60% होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका 60% होना चाहिए और इंटर में मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए, वो भी आपका 60% से पास होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। एज लिमिट मैंने यहाँ से बता दी है।
ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच भर सकते हैं। नॉन टेक्निकल वालों के लिए क्या है वो देखते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल भरना चाहते हैं, जो ग्राउंड ड्यूटी हुई नॉन टेक्निकल, जिसमें डिग्री धारक नहीं आते हैं, मतलब टेक्निकल डिग्री धारक नहीं आते हैं, बीएड बीई और बीटेक वाले नहीं आते हैं, उन स्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी 60% मार्क्स से। ठीक है, 10 मार्क्स उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, वही कंडीशन है। हाइट जो है 157 है, फीमेल के लिए 152 है। इसमें बैचलर डिग्री है, ठीक है, इसमें टेक्निकल डिग्री नहीं है। जो टेक्निकल है उसमें बीटेक मांगा हुआ है, इसमें बीटेक नहीं है। अकाउंटेंट्स के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, बीकॉम में 60% मार्क्स होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में। देखिए, मैथ और फिजिक्स से आपने इंटर किया ही होना चाहिए। ठीक है, 10+2 आपका 10+2 आपका होना ही चाहिए, ये कंडीशंस है। और भी 60% से आपका इंटर होना चाहिए। दो चीज़ें यहाँ पे कंडीशन रखी है। एजुकेशन कॉलेज भर रहे हैं उसके लिए तो MBA MCA MA MSc डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स है। हाइट जो है 157 है मेल के लिए, 152 है फीमेल के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे आगे। सुना आपने ये? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। ठीक है, चलो। ऑल एप्लीकेंट हुज एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड बाय ड्यू टू द कॉल फॉर, देखिए दिया होगा 27 अगस्त को बुलाया जाएगा। जो उन्होंने अप्लाई किया 27 अगस्त संडे को उनका एग्ज़ाम के सेंटर के लिए, जो सेंटर उनका, जो भी सेंटर वो अपने मेंशन करेंगे उस सेंटर में उनको बुलाया जाएगा 27 अगस्त को। यहाँ से पहली नोटिस है। कुछ मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने हूँ। इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट EKT, जो टेक्निकल डिग्री के भर रहे हैं उनके लिए EKT इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी किया जाएगा उनके लिए अलग से। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल जो भर रहे हैं उनके लिए EKT भी देना होगा, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। ये क्या होगा अभी हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 45 मिनट्स एग्ज़ाम देना होगा, किसके बाद? इसके बाद। ये जो है ये सबके लिए है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी भर रहे हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट के लिए जो भी भर रहे हैं, ये सबके लिए। ठीक है, ये 2 घंटे का होगा पेपर, और ये जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा, ये सबके लिए। टेक्निकल भर रहे हैं आप तब भी देंगे, नॉन टेक्निकल भर रहे हैं तो भी देंगे। क्या उसमें आना है? वर्बल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और मिलिट्री एप्टीट्यूड है। ये सबको देना है। जो टेक्निकल डिग्री भर रहे हैं, डिग्री के लिए धारक हैं, जो टेक्निकल डिग्री ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए भर रहे हैं, उनको 45 मिनट एक्स्ट्रा देने होंगे उसी दिन, उसी वक्त AFCT के बाद। ठीक है, ये सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वाले देंगे और खसक लेंगे। ठीक है, लेकिन टेक्निकल जो है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वाले जो हैं, ठीक है, टेक्निकल वाले वो ये एग्जाम भी 45 मिनट एक्स्ट्रा उनको देना है, जिसमें इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आए, अगर आप मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ठीक है, सिलेबस क्या है अभी मैं बता दूंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सैम्पल पेपर आपको मिल जाएगा। कैसे? आपको पूरा सैम्पल पेपर उनकी साइट पे careerairforce.in साइड नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको सैम्पल पेपर देखना है तो careerairforce.in पे आपको यहाँ से उनका सैम्पल पेपर मिल जाएगा। पूरा आपको पता चल जाएगा कैसे क्या फॉर्मेट है एग्ज़ाम का। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट ऑप्टिंग अ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच टू पास बोथ। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी वाले जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनके लिए नहीं, जो टेक्निकल वाले हैं वो ध्यान सुने। टेक्निकल वाले जो टेक्निकल है ये तो पास करना ही करना है, उनको साथ में ये भी पास करना है। मतलब AFCT वाला जो कॉमन है, जो सब लोग दे रहे हैं, वो तो पास करेंगे और इसको भी पास करना होगा। दोनों एग्जाम को उन्होंने पास करना होगा अलग अलग, ये नहीं कंबाइन जोड़ा जाएगा। कंबाइन आपके मार्क्स नहीं लिए जाएंगे, आपके मार्क्स अलग अलग लिए जाएंगे। एक नॉन टेक्निकल वाले जो है वो इसके लिए ध्यान ना दें, क्योंकि उनको टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं देना है। जो टेक्निकल वाले हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वाले, जो इंजीनियरिंग धारक हैं, जो डिग्री धारक हैं, इंजीनियरिंग में जो जिन्होंने BE या BTech कर रखा है, वो उनको इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट देना होगा और सेपरेटली आपको पास दोनों में होना होगा। ठीक है, मेन टॉपिक्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड,
ठीक है, जो सारे फ्यूचर टेस्टिंग। देखिए इसके बाद आपकी तीन टेस्ट और होंगे। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और जो एयर फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं उनका भी एक फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग से टेस्ट होता है, वो भी होगा। वो कहाँ पे होगा? देहरादून, मसूरी, गांधीनगर, वाराणसी में किया जाएगा। और फ्लाइंग ब्रांच वाले जो जाएंगे वो देहरादून, मसूरी और वाराणसी 3 जगह है इंडिया में जहाँ पे उनको ये टेस्ट देना होगा। ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट बुक्स, ठीक है, ये बुक दोनों के लिए, फ्लाइंग टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच दोनों के लिए है। ठीक है, इसमें जो मेन AFC जो कॉमन वाला होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस, न्यूक्लियर एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूडिंग। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और न्यू पैटर्न 2016 का सॉल्ट पेपर भी इसमें, ये तकरीबन 330 की बुक है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, पिछले साल का पेपर इसमें दिया गया है। ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि ये सिर्फ 86 रुपीज़ की बुक है। इसका लिंक आपको नीचे मिला होगा। अच्छी क्यों है? क्योंकि इसमें 10 साल का सॉल्ट पेपर है। ठीक है, फुली सॉल्ट पेपर है 10 साल का, और 5 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और पिछले 10 साल का सॉल्ट पेपर मिलेगा। इसका दिशा की है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक जो है, अगर लिंक आप अमेज़ॉन से बाई करना चाहते हैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, चलिए। और ओके, सैलरी रहेगी। जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए उनकी सैलरी 85,000 है। जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए उनकी सैलरी 75,000 है। और जो नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी है उनकी सैलरी 70,000 के आसपास है। ठीक है, तो सैलरी पे मत जाइए। और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको 2 बुकें आप बाई कर लेंगे तो आपको कुछ पूछने और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सैम्पल पेपर उनके कैरियर airforce.nic.in पे जो वेबसाइट बताई थी वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ज़रूर सैम्पल पेपर देख लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक नीचे है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा।